मानस जी में लिखा है, खल बिनु स्वार्थ पर अपकारी, अहि मूषक इव सुन उर्गारी। सांप को क्या मतलब किसी को काटने से, चूहे को क्या मतलब किसी का कुर्ता कपड़ा शर्ट पैंट कोट कुतर देने से, लेकिन वो करेगा ही करेगा। उसको भोजन थोड़ी है, उसको कुतर कुतर करना है। सांप पर पांव पड़ेगा तो वो काटना है, आपको क्या होता है उसको पता नहीं। ये अपने को त्यागना पड़ेगा। परमात्मा ने भी अपना स्वभाव बताते प्रभु ने एक जगह और सुंदर कांड में बताया है। किसको? विभीषण भैया को कहा है मेरा संबंध बड़े भाई का है। विभीषण जी बड़े साधु पुरुष हैं, धर्मात्मा हैं, सज्जन हैं। भगवान कहते, सुनहु सखा निज कहूं सुभाव, जान भुषुंडी शंभु गिरिजा। क्या कहा? सारे जगत के प्रेम को मेरे में बांध दे। वो हमारा बड़ा प्रिय है। कहां रहता? सब कहे ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांधे बर। समदर्शी इच्छा कछु नाहि, हर्ष शोक भय नहीं मन माहि। अस सज्जन मम उर्वस कैसे, लोभी हृदय बसई धनु जैसे। एक स्थान ये सुग्रीव जी से भी भगवान ने कहा, जो निर्मल भाव से नहीं आया, कुटिल भाव से आया है, तो भी कुछ भय नहीं हमको। क्यों? हमारे पास तो स्थिति अभेद की है, और यदि कुटिलता रहित होके आया है तो ही यहां आ पाएगा। यदि कुटिल भाव का होगा तो यहां आ सकता नहीं, कहीं और चला जाएगा। फिर भगवान ने कहा ना, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मन का जो निर्मल है वो मुझे पाया ही समझे, भगवान को कहीं जाके नहीं पाना। आप बैठे बैठे भगवान को पाया समझिए। एक कृपा का अनुभव प्रतिक्षण साधक को करना चाहिए। परमात्मा ने बाल कांड में भी कहा है, आप जब एक एक कांड के प्रसंगों में अपने को उतारते चले जाएंगे तो हर कांड में ये बात आई है, ये मन की निर्बलता। काशी जी में बैठे बैठे गोस्वामी जी को जब उच्चाटन हुआ ना, तो गोस्वामी जी ने लिखा है इस किष्किंधा कांड में, जरत सकल सुरविंद विषम गरल जेहि पान किया, तेहि न भजसि मन मन को कृपाल, शंकर सरीस। मन मन यहां है, मन वहां चला जाएगा, मन रमेगा, मन उच्चाटन को प्राप्त हो जाएगा। आप पूजन में बैठे हैं, यज्ञ में बैठे हैं, जहां विमान की आवाज आई ना, आपको जहाज में चढ़ना नहीं है, लेकिन मन की क्या स्थिति है? जैसे जहाज आई, स्वाहा घुरघुराई आवाज, स्वाहा। जाना है क्या? नहीं जाना, मन ले जाता है साहब। इसलिए कबीर बाबा ने तो सब बात की एक बात में कह दी, देखो ये भजन है। क्या? तुम्हारे मन की तरंगे शांत हो जाएं। होंगी कैसे? जब हमारे स्वभाव में सरलता होगी और सब इंद्रियां परमात्मोन्मुखी। आज तीसरी बार ये चर्चा हो रही है, भगवान की ओर चलेंगी, मन कुटिलता छोड़ देगा। मेरा भी मन कुटिल रहा है, आज भी थोड़ा होगा, आपका भी है। धीरे 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 भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इसको साधने से वैराग्य में अवस्थित हो जाता है। होगा कब? सतपथ पर चलकर जथा लाभ संतुष्ट हम हो जाएंगे तो धीरे धीरे मन की कुटिलता समाप्त हो जाएगी। भगवत लीला का दर्शन, भगवत कथा का श्रवण जिसके चित्त को भा जाए, जिसके मन में रम जाए, वो जीव धन्य। इसलिए कथा सुनाने के पहले परमात्मा श्री राम ने लक्ष्मण भैया से कहा, थोरे महु सब कहूं बुझाई, सुनहु तात मति मन चित लाई।
मन मति और चित्त को एकाग्र करके और कथा का श्रवण करिए, फिर धीरे धीरे स्वभाव में ये बात उतर जाएगी। अपने को सतपथ पर चलकर जथालाभ संतुष्ट, जैसे हमको लाभ प्राप्त हुआ, कितना जितना भगवद इच्छा है, जितना हमारे प्रारब्ध में है, उससे संतुष्ट रहने का यत्न करना चाहिए। नहीं करेंगे तो प्रयत्न करना पड़ेगा, और प्रयत्न करना पड़ेगा उसके लिए स्वभाव में तीनों में से कोई व्यवहार आ सकता है। भगत को केवल और केवल प्रभु का आश्रय रखना चाहिए। पर भगवान पूछते हैं, मेरा होकर और जगत से आशा रखे, कहिए उसको मेरे प्रति क्या विश्वास है। देखिए, भगवान के 14 प्रकार के भक्तों का लेखा जोखा बाबा वाल्मीकि जी ने राम जी के सामने रखा है। एक एक प्रकार, दो दो प्रकार के भक्त एक एक कांड में बताए गए हैं। 7 दूना 14, अगले सत्र में जब कभी आएंगे चर्चा करेंगे। दो दो भगत एक एक कांड में, उसमें एक भगवान के भरोसे रहने वाले एक प्रकार के भक्त हैं श्री मनु जी महाराज और मां शत्रुपा जी। विधि हरिहर तप देखी अपार, मनु समीप आए बहुबार, मांगहु बर बहु भांति लोभाए, परम धीर नहीं चला। मनु जी शत्रुपा जी से विधि, ब्रह्मा जी, हरि भगवान विष्णु, हर भगवान शिव जी अनेक बार आए। मनु समीप आए बहुबारा, मांगिए क्या चाहिए। मनु जी ने कहा कुछ नहीं चाहिए, ये भी नहीं कहा, लुभाए नहीं, मांगा ही नहीं। तब भगवान ने कहा, मांग मांग बरु भई नभवानी, परम गंभीर कृपामृत शानी। मनु जी ने क्या मांगा, देख ही हम स्वरूप भरी लोचन, कृपा करहु प्रणतारति। हे नाथ, हम तो आपका स्वरूप दर्शन करना चाहते हैं। बस ये है भगवान के आश्रय में रहने वाले भक्त का स्वभाव। भगवान का भक्त भगवान से, भगवान के सिवा कुछ नहीं चाहता। और अब भगवान ने बात दिया, जो हमारा होकर हमारे से आश्रय रखता है उसको हमारा विश्वास है और मैं उसी के बस में रहता हूं। बहुत कहूं का कथा बढ़ाई, यही आचरण बस में भाई। बहुत कहूं का कथा बढ़ाई, यही आचरण बस में भाई। बहुत कई बार प्रभाव नहीं पड़ता है। आपने एक कथा सुनी होगी ना, पूज्य बापू महात्मा गांधी जी के पास एक माँ अपने बेटे को ले गई, बोली, बापू ये मेरा बच्चा गुड़ बहुत खाता है। बड़ी प्रसिद्ध कथा है ये। तो पूज्य बापू ने कहा कि आप इसको कल लाइएगा, मैं कल कहूँगा। अगले दिन ले गई माँ। बापू ने कहा अगले दिन लाइएगा। 3 दिन बाद जब माँ लेके गई तो पूज्य बापू ने बुला करके इतना ही कहा, बेटा कल से गुड़ न खाना। वो माँ नाराज हो गई। क्यों हो गई? बोली जब इतना ही कहना था तो पहले दिन कह देते, ये कौन सा बड़ा आशीर्वाद हो गया। बापू ने बड़ी मीठी बात कही, बोले देखो 3 दिन तक मैं भी गुड़ छोड़ा, मैंने गुड़ छोड़ा और प्रयोग किया कि क्या मैं बिना गुड़ खाए रह सकता हूं। यदि मैं रह सकता हूं तो ये बच्चा भी रह सकता है। आप जानते हो, ये एक बड़ी कठोर बात कहता हूं। आजकल आप जितने लोग यहां बैठे हैं ना, अपने बच्चे को लेकर के जब हम लोगों के पास आते हैं, इसलिए हमने मिलना जुलना गृहस्थियों से एकदम बंद कर दिया। क्यों? जब आते हैं, महाराज ये मेरा बच्चा बड़ा उदंड है। बच्चा किसका है? तुम्हारा। तुम बच्चे के बहाने अपनी बुराई करते हो और बच्चे को आपके साथ रखना है। बच्चा घर जाएगा तो पूछेगा क्यों? अच्छा मेरी निंदा कर रहे थे ना, कल बताऊंगा मैं। आप कल टीबी टूटने वाली है। हम अपने बहाने, जैसे मेरे साथी लोग हैं, मैं इनकी बुराई सुन नहीं सकता, चाहे जो ये चाहे उदंडता
निंदा करें चाहे सज्जनता करें, मैं न बुराई करूं बच्चों की अपने, न सुनूं। क्यों सुनूं? बच्चे हमारे, इनकी सारी कमजोरी हमारी कमजोरी है। बच्चों की कमजोरी पिता की कमजोरी है। हम बच्चों को सुधारना तो चाहते हैं, लेकिन अपने बिगड़े रहना चाहते हैं। भगवान ने यही कहा, बहुत कहूं का कथा बढ़ाई, एहि आचरण बस्य में भाई। आप अनुभव करिएगा, हमारे बच्चे सुन करके नहीं करते, हम जो करते हैं देख करके बच्चे करते। हम यदि सुधर गए तो बच्चे अपने आप सुधर जाएंगे। सरल, निरभिमानी, पर पीड़ा हरण की तितिक्षा भावना। भगवान ने कहा है कि आप परहित करो चाहे न करो, परहित को मन में रखो। परहित बस जिनके मन तिन कहूं जग दुर्लभ कछुना। आप परहित करो न करो, कर्म में रखो चाहे न रखो, आप मन में रखो। जो बात मन में होती है, कई लोग कहते हैं ना, हमने मन में बिठा लिया है क्या कि गंगा जी कभी नहीं नहाएंगे। मन में अच्छी बात बिठा लो ना कि गंगा जी रोज नहाएंगे, नहीं गए तो मन में तो रहेगा, एक न एक दिन तो जरूर डुबकी लग जाएगी। हैं? मन में अच्छी बात बिठानी चाहिए, बुरी बात कदापि नहीं बिठानी चाहिए। ये आचरण है। चार बात आचरण में भगत के आनी चाहिए। स्वभाव सरल हो, मन निष्कलुष कुटिलता रहित हो, अर्थात मन से सबका भला करे, मन से सबका भला सोचे, मन से सबका कल्याण भाव करे। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। एक बात स्मरण में रखनी चाहिए, जो अच्छा अच्छा सोचता है वही अच्छा अच्छा होता है। इसलिए सोच एकदम अच्छी रखनी चाहिए। और निश्चित मानिए, मनोविज्ञान कहता है आदमी जैसा सोचता है वैसा हो जाता है। अब हम आप बैठे हैं, अपने घर में भी बैठे हैं, सोच रहे हैं चलो गंगा सागर चले जा रहे हैं, वाह। अरे कोई कहे कि आप तो जा नहीं रहे हो, क्यों सोच रहे हो? सोच रहे हैं तो पहुंच जाएंगे, इस साल नहीं अगले साल पहुंच जाएंगे। चलो हरिद्वार गंगा जी के दिव्य दर्शन करके आते हैं, बद्रीनाथ के कपाट खोलेंगे, चल के दर्शन करेंगे, आहा जगन्नाथ स्वामी के पास जा रहे हैं। अरे मन से जाओगे तो एक न एक दिन तो कोई ना कोई भगवान पहुंचा ही देगा हमको। मन में अच्छी बात, मन में किसी की बुराई की चिंतन नहीं करना चाहिए। देखिए, हम जब किसी की बुराई का चिंतन करते हैं तो पुराण पुरुषोत्तम कहते हैं, हम किसी की बुराई का जब स्मरण करते हैं तो उसका तो पुण्य बढ़ता है और हमारा पाप। कदापि नहीं करना, अच्छाई का चिंतन करना। जो जैसा चिंतन करता है वैसा होता है। तो स्वभाव सरल, मन निष्कलुष, आनंद में। भगवान ने सतपथ से जो दिया, संतुष्ट रहना। असंतोषी का मंगल नहीं होता, और असंतुष्ट रहने पर सुख प्राप्त नहीं होता। जितना भगवान ने दिया है उसमें एकदम आठों जथा लाभ संतोषा। तीसरी बात, भगवान का होकर जगत का नहीं होना। रामदास जगतदास क्यों होगा? हम भगवान के हैं, हम राम जी के राम जी, तो फिर जगत में क्यों सिर मारना है? जगत से आश्रय क्यों करना? भगत का अर्थ ये नहीं कि हम भगत हैं तो जो भगत नहीं हैं उनको हम नीचा मान लें। भगत का ये अर्थ है कि हम ऐसे भगत हों कि आज जो ये भगत हैं, हम भगत हैं, और हमारे बगल में जो आ गया वो भी भगत हो गया। ये नहीं हम भगत हैं, ये भगत नहीं, ये भागत हैं। ले, ये भक्ति अच्छी नहीं। देखो, मैं अक्सर कथा में चर्चा करता हूं कि जैसे नशा करने वाला आदमी अपने बगल के पड़ोसी को नशेबाज बना देता है। क्यों? कभी अपने पास नहीं होगा तो वो लाकर देगा। भगत का कर्तव्य है कि हम भगत हो गए तो वहां जहां जाए, ससुराल गए तो ससुराल भगत, बहन जी के यहां गए तो बहन जी का घर भगत, फूफा जी के यहां गए तो फूफा जी का भगत। जिस गली में गए पूरी गली भगत जी हड्डी हो गई। किसकी हड्डी? भगत जी की हड्डी। भगत जी की गली से जरा सेव ले आना,
भगत जी की गली से, तुलसी दल भगत जी की गली से ले आना। हमको भगवान ने यह कर्तव्य देकर भेजा है, लेकिन क्षमा करियो, हम ये देख रहे हैं कि जिस घर में एक भगत हो जाते हैं ना, तो पूरा घर भगत जी से दुखी हो जाता है। 4 बजे जग जाएंगे, बल्टी गिराए ठक, पूरा घर आतंक में। ये कौन सी भक्ति करते हो, कोई मतलब है? लिखा है सरल स्वभाव नमन कुटिलाए। आप 1 माह मेरे साथ रह लो, कितना भी बड़ा मकान होगा, मेरे कमरे से आपको आवाज नहीं आएगी। आती है क्या? ये सब लोग भी घबराते, आवाज आई तो फिर आपत है, आनी नहीं चाहिए। अपने घर में आनंद में रहो एकदम। आप 4 बजे उठते हो, तुम्हारी समस्या है। जो 2 बजे सोया उसको क्यों नहीं सोने देते हो 6 बजे तक? भगत ऐसा कि सब लोग प्रेम करें। भगत का मतलब आतंक नहीं, यहां प्रभु ने कहा यही आचरण अवश्य में। भाई भगवान गए, गुरु जी को कोई कष्ट दिया क्या? नहीं दिया। गुरु जी शयन करते हैं, राम जी सेवा करते हैं। गुरु जी उठते हैं, राम जी पुष्प लेकर हाजिर होते हैं। गुरु जी पूजा करते हैं, राम जी भोजन पानी की व्यवस्था करते हैं। गुरु जी जैसा कहते हैं, राम जी वैसा रहते। यही आचरण अवश्य में। भगवान का स्वभाव कितना सरल है। भगत का काम क्या है? हम जहां जाएं सब लोग हमको स्नेह करें, भय के मारे नहीं, प्रेम के मारे। ये हमारा स्वभाव। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।